दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएस स्टोरीज पर। और आज हम जिस मूवी की स्टोरी आपको सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। ये एक साइंस फिक्शन और एलियन टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवी है जिसमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं। आइए बिना समय गंवाए चलते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें ईयर 2015 का समय दिखाया जाता है, जहां कई न्यूज चैनल्स पर न्यूज फ्लैश होती रहती है जिसमें हम देखते हैं कि यूरोप में जर्मनी के पास कई देशों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं। यहाँ पर किसी अनजान जीव ने मानव जाति पर हमला कर दिया। इस जीव को मिमिक कहते हैं जो एक एलियन है। यह एलियन बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होते हैं। ये कई चौंकाने वाली शक्तियों के मालिक भी होते हैं जिनका पता आपको आगे चलेगा। इन मिमिक्स से कई देश लगातार हार रहे होते हैं जिस कारण वहाँ के बहुत से नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी बचे लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हो। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है। इन मिमिक्स से लड़ने के लिए सभी देश मिलकर एक सैन्य संगठन बनाते हैं जिसे यूडीएफ कहा जाता है, अर्थात यूनाइटेड डिफेंस फोर्स। जनरल ब्रिंगम इस सैन्य संगठन का कमांडर होता है। इस संगठन ने इन एलियन से लड़ने के लिए कई वेपन बनाए हैं जिनमें से एक रोबोटिक सूट होता है जिसे एंजल ऑफ वार्डन कहा जाता है, क्योंकि हाल ही में 5 साल में पहली बार इस सूट को पहनकर इंसानों ने मिमिक्स को वर्ल्ड में हराया था। सभी लोगों में इस जीत को लेकर खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस जीत से उत्साहित होकर यूडीएफ का कमांडर जनरल ब्रिंगम फ्रांस में एक ऑपरेशन प्लान करता है। इस ऑपरेशन का नाम डाउनफॉल रखा जाता है। इस ऑपरेशन को जनरल ब्रिंगम आम जनता को टीवी पर लाइव दिखाकर वाही लूटना चाहता है, इसलिए वह सार्वजनिक मामलों के अधिकारी मेजर विलियम केज को फ्रंट लाइन से आक्रमण को कवर करने का आदेश देता है। लेकिन अनुभवहीन और कायर केज आदेश को रद्द करने के लिए ब्रिंगम को ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे ब्रिंगम को गुस्सा आ जाता है और वह केज को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। केज वहां से भागने लगता है, तभी एक सैनिक उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब केज की आंखें खुलती है तो एक अफसर उसे लात मारकर उठा रहा होता है। जब वह उठकर चारों ओर देखता है तो वह अपने आप को एक सैन्य अड्डे पर पाता है और चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि यह वही अड्डा है जहां यूडीएफ फोर्सेस कल फ्रांस के एक बीच पर लड़ने वाली। केज के पास एक ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है सर्जेंट फेरल। केज सर्जेंट फेरल को बताता है कि वो कोई सोल्जर नहीं है बल्कि एक ऑफिसर है और उसे जबरदस्ती इस जंग में भेजा जा रहा है, इसलिए वह यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन फेरल उसे वहाँ से जाने नहीं देता। दरअसल जनरल ब्रिंगम ने उसके साथ एक लेटर भी भेजा होता है जिसमें लिखा होता है कि केज एक भगोड़ा है और यहाँ से भागने के लिए वह कुछ भी बोल सकता है, इसलिए फेरल उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता है और उसे जेड स्क्वाड के पास ले जाता है और सैनिकों से कहता है कि ये कल हमारे साथ जंग में जाएगा। सभी लोग इसका ध्यान रखना कहीं ये भाग न जाए। अगर ये भाग गया तो तुम सब इसकी माँ बहन एक कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगा। ना चाहते हुए भी केज को इस जंग में जाना पड़ता है। अगले दिन सभी सैनिक जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग आधुनिक रोबोटिक सूट पहन रहे होते हैं। एक सैनिक केज को भी यह सूट पहनाता है और उसे कहता है कि जबरदस्त तरीके से लड़ना, लेकिन अपनी गन की सेफ्टी को जरूर चेक कर लेना। ये बात सुनकर केज को कुछ भी समझ नहीं आता है। दरअसल केज इस सूट को बिल्कुल भी ऑपरेट करना नहीं जानता था। सभी सैनिक एक प्लेन में सवार होकर जंग के मैदान में पहुंच जाते, लेकिन उनके उतरने से पहले ही एलियन उन पर अटैक कर देते हैं और एक धमाके के साथ उनके प्लेन में आग लग जाती है। सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन नीचे भी हालात कुछ ठीक नहीं होते। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। मिमिक्स सभी सैनिकों को चुन चुनकर मार रहे होते हैं। तभी उनके पास एक और प्लेन क्रैश होकर गिरता है जिसमें से कई सैनिक निकलते हैं, जिनमें से एक होती है सार्जेंट रीटा वर्तास्की। रीटा वो सैनिक होती है जिसने वर्डल की लड़ाई में जीत दिलाई थी, इसलिए उसका नाम यूडीएफ में बहुत सम्मान होता है। रीटा प्लेन से निकलते ही कई मिमिक्स को मार देती है, लेकिन उसके पास ही क्रैश हुए प्लेन में एक ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सारा घटनाक्रम देखकर केज घबरा जाता है। केज अपनी गन से उन मिमिक्स पर फायर करना चाहता, लेकिन उसकी गन की सेफ्टी नहीं हट रही होती है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी उसके सामने एक काले रंग का मिमिक्स आ जाता है और उसके साथियों को मारने के बाद उसकी ओर बढ़ता है। केज गन की सेफ्टी हटाने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद उसकी गन अनलॉक हो जाती है और वह फायर करके उस मिमिक्स को मार देता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और मिमिक्स आ जाता है जो कि सभी मिमिक्स से काफी बड़ा और अलग होता है। जैसे ही वह केज की ओर बढ़ता है, केज की गन फिर से फायर करना बंद कर देती, लेकिन मिमिक लगातार केज को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता रहता है। केज अपनी जान बचाने के लिए पास में पड़े एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिससे मिमिक के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका सारा खून केज के ऊपर गिर जाता है। ये खून तेजाब की तरह होता है जो केज के शरीर को पूरी तरह से जला देता है, जिससे केज की मौत हो जाती है। तभी अचानक उसकी आंख उस डेक पर फिर से खुलती है जहाँ एक ऑफिसर लात मारकर उसे उठा रहा हो, जहाँ एक दिन पहले उसे लाया गया था। वो सारे घटनाक्रम को बहुत ही
आश्चर्य से देखता रहता है। सभी घटनाएं फिर से घटित होने लगती है जो एक दिन पहले घटित हुई थी। केज को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। उसको लगता है कि शायद एक सपना है। नेक्स्ट डे केज फिर से जंग में पहुंच जाता है। पूरा घटनाक्रम उसी तरह होता रहता है जैसे एक दिन पहले हुआ था। उसके सभी साथी एक के बाद एक करके मरने लगते हैं जैसे एक दिन पहले उन सबकी मौत हुई थी। ये सब देखकर केज समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सब घटनाएं दोबारा से सच में ही हो रही है। इसका फायदा उठाते हुए केज अपने कई साथियों की जान बचाता है जिनमें से एक होती है सार्जेंट रीटा। केज क्रैश प्लेन को फटने से पहले ही रीटा को धक्का देकर नीचे गिराकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन रीटा उससे रूडली बिहेव करते हुए केज के सूट की बैट निकाल देती है जिस कारण केज कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक एक मिमिक उस पर अटैक करके उसे मार देता है। एक बार फिर से अचानक केज की आंखें खुलती हैं और वह अपने आप को उसी डेक पर फिर से पाता है जहाँ एक अफसर लात मारकर उसे उठा रहा था। लेकिन इस बार केज खुद जाकर सार्जेंट फेरल को सब कुछ बताता है कि कल हमारे बहुत से सैनिक मार जाएंगे, लेकिन फेरल उस पर जरा भी यकीन नहीं करते और उसको जंग के मैदान में भेज देते हैं। इस बार केज को जंग के बारे में ज्यादा पता होता है और वह पहले से ज्यादा सैनिकों की जान बचाते हुए रीटा के पास जाकर उसे बचा लेता है और कई मिमिक्स को आसानी से मार देता है क्योंकि उसे सभी मिमिक्स की मूवमेंट का पहले से ही पता होता है कि मिमिक्स कहां से अटैक करने वाले होते हैं। ये सब देखकर रीटा समझ जाती है कि जो शक्ति पहले उसके पास थी अब केज के पास है। इसलिए वह केज से कहती है कि जब फिर से तुम्हारा दिन शुरू हो तो मुझसे आकर मिलना। ये कहते ही एक ब्लास्ट हो जाता है और दोनों मार जाते हैं। एक बार फिर से अचानक केज की आंखें उस डेक पर फिर से खुलती है। एक अफसर लात मारकर उसे उठा रहा था, लेकिन इस बार केज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि उसे सब कुछ पहले ही पता होता है। सार्जेंट फेरल उसे जे स्क्वाड में छोड़ता है। तभी पीटी के लिए सबको बाहर बुलाया जाता है। केज वहाँ से निकलकर रीटा से मिलने के प्रयास में कई बार मारा जाता है, लेकिन अंत में केज सार्जेंट रीटा को ढूंढता हुआ एक युद्ध अभ्यास गृह में पहुंच जाता है जहाँ रीटा एक्सरसाइज कर रही होती है। जब केज उसके पास जाता है तो रीटा उसे नहीं पहचानती और रूडली बिहेव करती है, लेकिन जब केज उससे सारी बात बताता है तो वह समझ जाती है कि केज के पास वही पावर है जो उसके पास थी। इसलिए वह केज को चेतावनी देती है कि ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम किसी पागल खाने में या किसी लैब में रिसर्च के लिए भेज दिए जाओ। रीटा केज को लेकर एक साइंटिस्ट के पास जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर कार्टर। दरअसल कार्टर कई वर्षों से एलियंस और एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। डॉक्टर कार्टर उसे बताते हैं कि ये एलियन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर होते हैं मिमिक जो आकार में सबसे छोटे होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं अल्फा मिमिक जो आकार में मिमिक से थोड़े बड़े और ज्यादा तेज होते हैं। एक अल्फा मिमिक 60,000 मिमिक्स में से एक होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं ओमेगा मिमिक्स जो बेसिकली सभी मिमिक्स का दिमाग होता है। ये सभी एलियन एक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। दरअसल ये तीनों एक ही जीव होते हैं। ओमेगा के अंदर एक ऐसी पावर है कि वह किसी भी दिन को दोबारा शुरू कर सकता है। जब भी कोई अल्फा मरता है तो उसका डायरेक्ट मैसेज ओमेगा को पहुंच जाता है और ओमेगा उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन अल्फा को इस बार सब याद रहता है कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए वो कभी हारेगा नहीं। कार्टर केज को कहता है जब तुमने एक अल्फा को मारा था तो उसका ब्लड तुम पर गिरकर तुम्हारे अंदर चला गया था, इसलिए ओमेगा के लिए तुम भी अल्फा हो और जब भी तुम मरते हो तो ओमेगा को सिग्नल चला जाता है कि एक अल्फा की मौत हो गई और वो दिन को दोबारा शुरू कर देता है। ओमेगा चाहता है कि वो ये जंग कभी न हारे। केज रीटा से कहता है कि अगर ये सब सच है तो हम वर्डल में कैसे जीते। रीटा उसे बताती है कि ये सब ओमेगा की चाल है। उसने हमें वर्डल में जीतने दिया क्योंकि वो चाहता था कि हम जीते और हम पूरी दुनिया के सैनिकों को एक साथ इकट्ठा करके पूरी ताकत से उन पर अटैक करें ताकि ओमेगा सभी सैनिकों को एक साथ कल होने वाले युद्ध में मारकर ये लड़ाई एक झटके में खत्म कर पूरी दुनिया पर आसानी से कब्जा कर। लेकिन तुम इन मिमिक्स से हमें बचा सकते हो। केज उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, मुझे तो इनसे लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं मिली। रीटा उसे बताती है कि जब ये शक्ति मेरे पास थी तो ओमेगा सपने में मुझे दिखाई देता, लेकिन मेरे उसके पास पहुंचने से पहले ही मेरी शक्ति चली गई। इसी तरह तुम्हें भी सपने में ओमेगा दिखाई देगा। जब तुम्हें ओमेगा दिखाई दे तो उसकी लोकेशन पर मुझे लेकर जाना होगा और उस लोकेशन पर पहुंचकर मैं उसकी मौत के घाट उतार दूंगी। इस बात को सुनकर केज कहता है कि मुझे तो लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है, तो मैं मिमिक्स से बचते हुए तुम्हें ओमेगा तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर रीटा उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के दौरान केज घायल हो जाता है तो रीटा उसे बताती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर घायल नहीं होना है क्योंकि तुम्हारे घायल होने से तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा जिस कारण दिन को फिर से शुरू करने की तुम्हारी शक्ति भी चली जाएगी। ये बात बताकर रीटा उसे मार देती है और मरते ही केज का दिन फिर से शुरू हो जाता है और फिर से रीटा के पास आकर ट्रेनिंग करने लगता है। ये क्रम बार बार चलता रहता है। केज घायल होता रहता है और रीटा उसे मार देती है। ये क्रम काफी दिनों तक चलता रहता है। तभी एक दिन केज को ओमेगा सपने में
दिखाई देता है। वह रीटा और कार्टर को ओमेगा के बारे में बताता है कि ओमेगा एक डैम में है, उस डैम पर जर्मनी में कुछ लिखा हुआ था। ये सब सुनकर कार्टर ओमेगा की लोकेशन का पता कर लेता है और तीनों डिसाइड करते हैं कि जंग के बीच में से भागकर वे उस डैम पर पहुंचकर ओमेगा को मार देंगे। केज और रीटा बहुत बार प्रयास करते हैं कि वो जंग से भागकर डैम पर पहुंच जाएं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से दोनों मारे जाते हैं। कहीं न कहीं से मिमिक्स आकर कभी केज तो कभी रीटा को मार देते हैं, लेकिन एक बार वे जंग से भाग निकलते हैं और एक वीरान गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर मिमिक्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे दोनों एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर और एक कार खड़ी होती है। रीटा हेलीकॉप्टर से चलने के लिए कहती है, लेकिन केज उसे कहता है कि तुम घायल और कुछ आराम करो, फिर निकलते हैं। और केज रीटा के लिए काफी बनाता है। जब केज रीटा को काफी देता है तो रीटा के कहने से पहले ही कहता है कि तुम 3 चम्मच चीनी लेती हो। ये सुनकर रीटा समझ जाती है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, इसलिए वो गुस्से में केज से हेलीकॉप्टर की चाबी लेकर जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है तभी एक मिमिक्स आकर उसे मार देता है। ये सब देखकर केज को बहुत दुख होता है। कहीं न कहीं केज रीटा से प्यार करने लगा था। तभी कुछ मिमिक्स आकर केज को भी मार देते हैं और केज का दिन फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन केज इस बार रीटा से नहीं मिलता और अकेले ही डैम पर जाकर ओमेगा को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ ओमेगा नहीं होता है, बल्कि ये ओमेगा का ट्रैप होता है, जहाँ मिमिक्स उसे जानबूझकर केवल घायल करके छोड़ देते हैं ताकि उसका खून बहकर निकल जाए और उसकी शक्ति खत्म हो जाए। लेकिन केज उनकी चाल समझ जाता है, इसलिए वह पानी में अपने आप को डुबोकर मार देता है। केज के मरते ही फिर से दिन शुरू हो जाता है। केज उठते ही सीधा रीटा और कार्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ओमेगा डैम में नहीं है। उसने मुझे जो सपने दिखाए थे वो सब झूठे थे, ये उसका एक ट्रैप था। रीटा कहती है कि ओमेगा को केज के बारे में सब कुछ पता चल गया है और जल्द ही वह केज को ढूंढकर मार देगा, इसलिए उसके ढूंढने से पहले ही हमें ओमेगा को ढूंढकर मारना होगा। और वह बताती है कि ट्रांसपोंडर की मदद से उसकी लोकेशन को ढूंढा जा सकता है। लेकिन कार्टर कहता है कि ट्रांसपोंडर मेरे पास नहीं है, वो हेड ऑफिस में जनरल ब्रिंगम के पास है और वो उसे हमें आसानी से नहीं देंगे। रीटा और केज ट्रांसपोंडर को प्राप्त करने के लिए बचते बचाते जनरल ब्रिंगम के ऑफिस में घुस जाते हैं और उसे सभी बातें बताकर कन्विंस कर लेते हैं और उसे ट्रांसपोंडर लेकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कुछ सैनिक उस पर अटैक कर देते हैं। वे वहां से जान बचाकर एक कार में भाग निकलते हैं और कार में ही रीटा ट्रांसपोंडर को केज की लेग में घुसा देती है, जिस कारण केज को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। और केज रीटा को बताता है कि ओमेगा पेरिस में एक म्यूजियम के नीचे है, लेकिन तभी उसकी कार एक सूट पहने हुए सैनिक से टकराकर रुक जाती है, जिस कारण केज और रीटा बेहोश हो जाते हैं। जब केज की आंखें खुलती है तो उसको एक बेड से बांधकर ब्लड चढ़ाया जा रहा होता है। तभी उसके पास रीटा आकर उसे मारने लगती है, तो वह बताता है कि अब दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति उसके पास नहीं है। केज और रीटा दोनों जेड स्क्वाड के सैनिकों के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने साथ ले जाकर पेरिस में म्यूजियम में छुपे हुए ओमेगा को मारने के लिए कन्विंस कर लेती है। रात में ही सभी मिलकर एक प्लेन में सवार होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे म्यूजियम में पहुंचते हैं तभी कई मिमिक्स और अल्फा मिमिक्स उन पर अटैक कर देते हैं। सारी की सारी जेड स्क्वाड मारी जाती है। जैसे तैसे ही केवल केज और रीटा ही अपनी जान बचा पाते हैं। केज के पैर में बहुत चोट लगी होती है। केज और रीटा एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार रीटा भागकर अल्फा का ध्यान भटकाती है। जैसे ही वह दौड़ती है अल्फा उसके पीछे भागकर उसे मार देता है, जबकि दूसरी तरफ इसका फायदा उठाकर केज ओमेगा के पास पहुंच जाता है। तभी अल्फा केज के पीछे आकर उसे अपने नुकीले हथियार से जख्मी कर देता है। लेकिन तब तक केज बम की एक बेल्ट से बहुत सारे बम की सेफ्टी पिन निकालकर ओमेगा पर गिरा देता है, जिससे एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट होता है और ओमेगा की वही मौत हो जाती है। ओमेगा के मरते ही एक तरंग उठती है जिससे अल्फा और मिमिक्स भी मारे जाते हैं। इस विस्फोट के कारण ओमेगा का बहुत सारा ब्लड केज पर गिरता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और एक बार फिर से केज की आंखें खुलती है और वो 2 दिन पीछे आ चुका होता है। जहाँ वो कर्नल से मिलने जाता है वहाँ पर केज टीवी न्यूज देखता है कि सभी मिमिक्स अपने आप ही मर रहे होते हैं तथा यूडीएफ फोर्सेस को कहीं भी मिमिक्स नहीं दिखाई दे रहे होते और वो जंग जीत गए हैं। इसके बाद केज अपनी मर्जी से वापस वहाँ जाता है जहाँ जनरल उसे जबरदस्ती भेजा। सार्जेंट फेरल और जे स्क्वाड को दौड़ते हुए देखता है। इसके बाद वह रीटा से मिलने जाता है, लेकिन रीटा उससे रूडली बात करती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर केज मुस्कुरा देता है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। लॉट्स ऑफ थैंक फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।